Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां सिक्कुल स्थित सत्यम कंपनी के निष्कासित श्रमिकों की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन शिवालिक नगर चौक पर किया गया है, जिसका नेतृत्व यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वरुण बालियान द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि सत्यम कंपनी से बिना किसी कारण के निकाले गए मजदूर अपनी बहाली को लेकर कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान मजदूरों ने कई धरने प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, यहां तक डीएम आवास पर धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक व सांसद ने मजदूरों का शोषण ही किया है। यहां के सांसद और विधायक ने केवल कंपनी के साथ मिलीभगत कर मजदूरों को बेचने का काम किया है। उन्होंने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक ने कंपनी को फायदा और कंपनी के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दमनकारी सरकार और भाजपा विधायक आदेश चौहान के खिलाफ इन मजदूरों के हक में लड़ने का काम करेंगे और आह्वान किया गया है कि कांग्रेस का आज से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिन रात स्थानीय विधायक और कंपनी के विरुद्ध चलेगा। इस अवसर पर मुरली मनोहर, वरुण बालियान, मोहित चौधरी, सुनील चौधरी, भूपेंद्र वशिष्ठ, दर्शन सिंह, अनिल चौहान, अमित चौहान, सुनील, अमन गर्ग, सत्यम, कुलवीर चौधरी, देवाशीष, महिपाल सिंह रावत, चंद्रेश कुमार, राजेंद्र सिंह, मुकेश पांडे, हरीश नेगी, मिथिलेश कुमार, बलवंत सिंह, अंकित राठी, कृष्ण कुमार आदि लोग धरने में उपस्थित रहे। ये पूरे शहर को पता है कि लगातार कई वर्षों से सत्यम ऑटो कंपनी जो सिडकुल में स्थित है, वहाँ के मजदूर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन मजदूरों को बिना कारण के नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी बहाली की मांग को लेकर लगातार कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है। पिछले कुछ समय में ये आंदोलन में कई बार धरना दिया गया, भूख हड़तालें की गई, डीएम आवास पर बैठे, कंपनी के गेट पर श्रमिक बैठे, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, यहाँ के सांसद, सब लोगों ने मिलकर इन मजदूरों के साथ इनका शोषण किया। इनको जहाँ न्याय दिलाने के लिए जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए था, ये जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक कंपनी की गोद में जाकर बैठ गए और इन्होंने उन मजदूरों को बेचने का काम किया। आज जहाँ मजदूर न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय विधायक को इस बात की चिंता है कि किस तरह कंपनियों के मालिकों को उनको फायदा दिलाया जाए और कंपनी के मजदूरों के साथ जो कंपनी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया वो उसमें उनके पक्ष में खड़े नजर आए। आज हमने कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे आह्वान किया कि कांग्रेस के लोग इस दमनकारी सरकार के खिलाफ, यहाँ के विधायक आदेश चौहान के खिलाफ इन मजदूरों के हक में लड़ने का काम करेंगे। आज हमने आह्वान किया कि 3 दिवसीय हमारा एक धरना कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ दिन रात चलेगा और ये चेतावनी है यहाँ के विधायक आदेश चौहान को, यदि वो अब भी बाज नहीं आते तो उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुनाव भी नज़दीक हैं, हम आम जनता के बीच में जाएंगे और हम कहेंगे कि आपने जिस प्रतिनिधि को वोट दिया था वो उस प्रतिनिधि ने इन 300 मजदूर परिवारों की रोजी रोटी को बेचने का काम किया, इन मजदूरों को बेचने का काम किया। इन मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के बिकाऊ स्थानीय विधायक हैं। इसी बात को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और इस धरने के बाद भी आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं। हम घर घर जाएंगे, इस पूरे रानीपुर विधानसभा पूरे जिले में लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे उनमें सांसद हो, चाहे इनके पार्षद हो, चाहे जिला पंचायत हो, ये सब लोग इन पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रखें। उद्देश्य यही है। और आप देख रहे हैं ये ऑटो की जो इनकी यूनियन है, इसका इन्हीं पूरे देश के लगभग यही हालात हैं। आज एयर इंडिया बेच दी है, उसके कर्मचारी परेशान हैं और पूरे हिंदुस्तान में रेलवे बेचने का काम, दुनिया भर की सारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने बेचने का काम, इससे यही होना हालत। हम जो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, सड़क पर आकर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि रोजगार छीनने की बात करती है। इनके नेता प्रधानमंत्री तो कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 2 करोड़ लोगों से रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। जो छोटे रूप में प्राइवेट फैक्ट्री यहाँ कर रही है, देश में सब जगह यही हालत है।
और बहुत बड़ी लड़ाई कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है, जिससे इस देश का लोकतंत्र बच सके। देश की ये प्राइवेट जो कर रहे हैं कंपनियों को, सब बेच रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। ये यहाँ इनका विधायक यहीं पे नहीं बेच रहा, पैसे खा रहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही है। कुछ बनाया नहीं आज तक। एक बता दें एग्जाम्पल कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में ये कारखाना खड़ा किया या ये चीज़ बनाई हो, बल्कि बेचना। और बेचता कौन है आप जानते हैं? कौन बेटा बाप की संपत्ति को कब बेचता है? तो ये बर्बादी के लक्षण है, और कांग्रेस का उद्देश्य है राहुल जी के नेतृत्व में उस बर्बादी को बचाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। जब तक इनकी लड़ाई पूरी नहीं होगी, देश की लड़ाई पूरी नहीं होगी कि ये सारे कारखाने वापस हो, और हम मांग करेंगे, हमने राहुल जी से भी ये बात करी है कि पहला कांग्रेस ये ऐलान करे कि पूरे देश के जो कारखाने बेचे गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में दिए गए हैं, उनको सरकार शासन में आने के बाद वापिस ले, उन बैंकों को वापिस ले। तो सारे देश का मजदूर तिल मिला रहा है। और आप देखिएगा जनतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी चीज़ है, चुनाव सिर पर है। एक आदेश चौहान तो क्या, इनका कोई आखा भी नजर नहीं आएगा, ये हमारा सोचना है। इसीलिए हमारी ट्रेड यूनियन जो भी हैं और अमरीश विचार मंच के सब लोग हम हैं, हमने सबने, क्योंकि अमरीश जी समय समय पर इनके आंदोलन पे आते रहे, लड़ते रहे, तो आज हम तो समझते हैं उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है इन मजदूरों के लिए, जो हम उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, जी जान से इनका समर्थन करेंगे, इनके लड़ाई को ताकत देंगे और इनसे पहले अपनी कुर्बानी देंगे, इनको बाद में कहेंगे आप कुर्बानी देखिए, हमारा फैसला। सभी कांग्रेस के प्रतिनिधिगण, उनका सभी हम मजदूर भाई उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मजदूरों की पीड़ा है, जो मजदूरों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनकी आवाज़ उठाने का काम किया है हमारे वरुण भाई जी ने। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जो हम लोग पिछले 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, क्षेत्रीय विधायक द्वारा हर बार उसको दबाने का काम किया जा रहा है। तो ये आवाज़ कहीं दबे ना, उस आवाज़ को उठाने का काम आज कांग्रेस पार्टी के वरुण भाई जी ने किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी मुख्य मांग है, हम किसी भी प्रकार की नाजायज़ मांग कंपनी के आगे नहीं रख रहे हैं, ना ही नाजायज़ मांग उत्तराखंड सरकार के पास रख रहे हैं, ना ही जिला प्रशासन के सामने रख रहे हैं, और ना ही क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी के सामने रख रहे हैं। हमारी जायज़ मांग है कि रोजी रोटी, सबसे पहले रोजी रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जो हमारा जमा हुआ रोजगार था वो कंपनी ने छीन लिया है, और उसमें सरासर विधायक जी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 4 साल से हम लगातार विधायक जी के चक्कर काट रहे थे, विधायक जी के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि विधायक जी हमें न्याय दिलवा दीजिए, हमें रोजगार दिलवा दीजिए। विधायक जी हर बार कहते थे कि हाँ भाई हम बात कर रहे हैं, डीएम से भी बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं, हर स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, जगह जगह आंदोलन करते रहे। कुछ समय बाद हमने सिडकुल में चारों तरफ धरना देना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे हम कंपनी के गेट तक हमारा धरना पहुंच गया। ये 4 साल का संघर्ष कंपनी के मुख्य द्वार तक जहां पहुंचा, उसके बाद कंपनी निहत्था होकर हमारे क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी के पास गए। उन्होंने हमें बुलाया और हमें धमकाया वहाँ कि भाई ये धरना खत्म कर दो, नहीं तो तुम्हें आईपीसी की धाराओं में हम जेल भिजवाने का काम करवाएंगे और लाठीचार्ज भी हम करवाएंगे तुम्हें। तो हमने जब उनसे कहा कि भाई 4 साल से हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, और आज जब कंपनी आपके पास आ रही है कि भाई क्या करना है, तो आज आप इस तरह की बात कर रहे हो। आपको तो सबसे पहले यही कहना चाहिए कि भाई ये जो 250 परिवार है, 300 परिवार है, इनको काम पे लिया जाए। क्या कसूर है इनका, क्या दोष है इन लोगों का? कोई दोष नहीं है। इसके बावजूद भी हमें काम पर नहीं लिया गया, जो कि निंदनीय विषय है और घोर निंदा करते हैं। में से अगर अभी भी क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान इस चीज पर गौर नहीं फरमाता तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर और कुछ नहीं तो ये 250-300 परिवारों की बददुआ उन पे लगेगी। अगर आप लोगों को पता होगा कि जब बारिश का मौसम था, छोटे छोटे बच्चे बारिश में कैसे भीग रहे थे, जहां उनके ऊपर छत नहीं थी, तिरपाल के नीचे रहे, बारिश में, धूप में, तूफान में, यहाँ तक कि वहां पे कूड़ा करकट, सांप तक, बिच्छू तक निकले। लेकिन इस बेशरम विधायक को इतनी भी अकल नहीं आई कि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, इनको न्याय मिलना चाहिए। इनके भी बच्चे हैं, क्या इनके बच्चे नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। तो ऐसे बिल्कुल ही कुंभकर्ण की नींद ये लोग सो चुके हैं। और क्या कहें हम इस विधायक को, कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन बच्चों की बददुआ जरूर लगेगी, ये हमारे अंतरात्मा से कह रहे हैं। और देखने वाला भगवान है, एक न एक दिन इसका खामियाजा आदित्य चौहान जी को भुगतना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन अभी बालियान जी ने बताया कि भाई 3 दिवसीय है, लेकिन ये 3 दिवसीय है। जो धरने का मेन मतलब है, जब तक 250-300 परिवार को न्याय नहीं मिलता ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज शिवालिक नगर पे है, कल को राजा बिस्कुट पे होगा,
आने वाले समय पे महेंद्रा चौक पे होगा, आईएमसी चौक पे होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो सिडकुल जाम भी हम लोग करने से पीछे नहीं हटेंगे।